हम देख रहे हैं, वो सीरीज़ देख रहे हैं हम, जो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस अपन देख रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान से समझेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस अपन देख रहे हैं, है ना। जैसे जैसे हम देखते जाएंगे क्वेश्चंस, आपका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ यार, यस आई कैन डू इट, हाँ मैं ये सारी चीज़ें नीदर, आइदर, नॉर वगैरह जो भी प्रीपोजिशन है, जो भी एडवर्ब है, जो भी एडजेक्टिव है, सबको हम कंप्लीट कर सकते हैं। इस क्लास के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन अपना आता है, क्या आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव। फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव। ये जो दिए गए सेंटेंस में कुछ अल्टरनेटिव होते हैं, कुछ विकल्प होते हैं, उन्हें हमें फिल करना होता है। जो भी सूटेबल रहेगा उसको हम फिल करेंगे। तो देखिए पहला सेंटेंस है अपना, द पुअर हैव टू वर्क स्पेशली मॉर्निंग टू इवनिंग। एक चीज़ तो यहीं आ गई अपने सामने, द पुअर होता है गरीब, और गरीब होता है, पर द पुअर लगाया तो इसका क्या मतलब हो रहा है, द पुअर लगाया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमको यही से पता चल गया। ये हैव लगाना ये किसके लिए लगते हैं, प्लूरल के लिए, वी, यू, दे, और प्लूरल के लिए लगते हैं, आई के साथ भी। तो हमें यही पता चल जाए कि ये सिंगुलर है नहीं, है ना। तो गरीबों क्या होता है, गरीबों को क्या करना पड़ता है, सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। गरीबों को सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। तो इसमें क्या आएगा, फॉर आएगा, टू आएगा, या इन आएगा, या फ्रॉम आएगा। हमें उसे सूटेबल अल्टरनेटिव में को सिलेक्ट करना है और इसमें फिल करना है। तो गरीबों को सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। तो दोस्तों सुबह से, मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक। तो से का मतलब क्या होता है, से का मतलब टू भी होता है, ठीक है ना। टू भी होता है, फॉर भी होता है, फ्रॉम भी होता है, पर हमको फ्रॉम भी होता है, इन भी कभी कभार प्रीपोजिशन से का उपयोग होता है। तो हमको सूटेबल अल्टरनेटिव में करना है, सुबह से किसी काम में जुड़े हुए रहते हैं ना, तो सुबह से शाम तक, तो फ्रॉम आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, फ्रॉम आएगा। द पुअर हैव टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो गरीबों को सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। तो दोस्तों एक तो सिंगुलर है नहीं, द पुअर है तो प्लूरल है, क्योंकि पुअर्स नहीं लगा सकते। तो हमको ये बात भी याद रखना है, कभी कोई ऑप्शन आ जाए कि प्लूरल छांटिए इसमें से जो सारी चीज़ें दिया हुआ है और पुअर भी आया हुआ है, द पुअर, तो आपको सिलेक्ट करना है कि द पुअर प्लूरल ही है। ये हमेशा सिंगुलर ऐसे नहीं होता है, सिंगुलर भी इसी फॉर्म में रहता है और प्लूरल भी इसी फॉर्म में रहता है। तो ये हो गया द पुअर प्लूरल फॉर्म में हुआ और पुअर केवल सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो दोस्तों समझ में आया। सेकंड देखिए, आई गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। हर सुबह कहा जाता है नहाने के लिए, तैरने के लिए। मैं हर सुबह तैरने के लिए जाता हूँ। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, प्रीपोजिशन में देखिए तैरने के लिए, तो आई गो टू, वैसे अपन ने देखे थे ना कि गो के बाद टू लगाते हैं, जाना और आना के बाद टू लगाते, पर ये क्या सूटेबल रहेगा या नहीं। क्यों, क्योंकि नहाने के लिए नहीं, तैरने के लिए। तो तैरना जो है वर्ब है, तो उसके साथ तैरना वर्ब है ये, हाँ तैरना वर्ब नहीं है, मतलब वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। तो इसके साथ में ये तैरने के लिए जो जा रहा है, तैरने के लिए जा रहा है ना, तो तैरने नहीं जा रहा है, तैरने के लिए जा रहा है। तो इसमें आएगा जनरली क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। आई गो फॉर स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। आई गो फॉर वॉक, आई गो फॉर स्विम। तो स्विम, वॉक, ये चीज़ों में चाहे गो आए या नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है फॉर से। तो उसके लिए क्या आएगा, फॉर ही आएगा। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं अपन अच्छे से। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब्स फॉर्म। हमको वर्ब की फॉर्म फिल करना है।
इसमें कौन सी वर्ब आ सकती है। यदि हमने टेंस पढ़ा है अच्छे से, पिछली क्लासेस अच्छे से पढ़ी है, तो हमको वर्ब का एग्जैक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं हम, यदि हमने टेंस पढ़े हैं अच्छे से। ही गो आउट फॉर इवनिंग वॉक आफ्टर ही हैड टेकन डिनर। देखिए इसमें क्या आएगा कि आउट फॉर एन इवनिंग वॉक आफ्टर हैव टेकन डिनर। डिनर लेने के बाद जब उसने भोजन कर लिया है शाम को, तो वो क्या बाहर गया, किसके लिए, घूमने के लिए। तो इसमें दोस्तों क्या आएगा, इसमें आएगा क्या, गो आएगा कि वेंट आएगा कि गोन आएगा कि हैव गोन आएगा, क्या आएगा। एग्जैक्ट फॉर्म वर्ब की फिल करना है। तो आफ्टर ही हैड टेकन डिनर, वह डिनर खा चुका था, कर चुका था। यदि पास्ट, इधर जो आफ्टर के बाद इधर पास्ट परफेक्ट में यदि कोई सेंटेंस रहा है, तो याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट है कि यदि इधर पास्ट परफेक्ट में कोई सेंटेंस रहा है तो आफ्टर के पहले क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। ही वेंट आउट फॉर एन इवनिंग वॉक आफ्टर ही हैड टेकन डिनर। तो दोस्तों समझ में आया ना। यदि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई सेंटेंस है तो हमें इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना होता है। तो कर लिया ना, क्या आएगा इसमें, वेंट आएगा। शी अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ। बस हमको कैसे पता चल जाता है कि वाक्य कौन सा है, कैसा है। नेक्स्ट मंथ मतलब आगे की बात की गई है। आगे की बात कब की जाती है, जब किसी फ्यूचर की घटना के बारे में बताया जाता है। स्विच ऑफ द फैन, जब किसी फ्यूचर की घटनाएं के बारे में वर्णन किया जाता है ना, तो फ्यूचर की बात की जाती है। तो दोस्तों हमको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें ये बात हो रही है फ्यूचर की। शी अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ। तो गेट आएगा कि विल गेट आएगा कि गोट आएगा कि हैड गोट आएगा। तो आएगा क्या, फ्यूचर की बात है तो विल गेट। शी विल गेट, शी विल गेट अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ। उसे अगले महीने अच्छी नौकरी मिलेगी। उसे अगले महीने अच्छी नौकरी मिलेगी। तो विल गेट आएगा। वर्ब का एग्जैक्ट फॉर्म यही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आगे की बात की है। तो ना तो गेट आएगा केवल, ना गोट आएगा पास्ट में, ना कुछ हैड गोट आएगा, केवल विल गेट आएगा। आई वेंट टू द हॉस्टल टू सी व्हाट स्टूडेंट्स। मैं हॉस्टल में गया, हॉस्टल में अंदर गया, तो क्या देखने के लिए गया कि व्हाट स्टूडेंट्स डूइंग। मैं हॉस्टल में गया क्या देखने, मैं हॉस्टल में देखने के लिए गया कि बच्चे क्या करेंगे या कर रहे हैं कि कर रहे थे। तो आप बताइए आप कि इसमें से एग्जैक्ट क्या आएगा, ठीक है ना। इसमें से एग्जैक्ट क्या आएगा, कर रहे थे आएंगे कि कर रहे हैं आएगा कि करते हैं आएगा कि क्या आएगा। तो वाज डूइंग आएगा कि वर डूइंग आएगा कि आर डूइंग आएगा, है ना दोस्तों। क्या आएगा हमें देखना है, एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म सेलेक्ट करना है, लिखना है। तो स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो वाज तो आएगा नहीं, ठीक है ना। जब मैं हॉस्टल में देखने के लिए गया, बच्चे क्या कर रहे थे, क्या है, वर डूइंग। बच्चे कर रहे थे तो वर डूइंग। क्या आ जाएगा दोस्तों, वर डूइंग। बहुत बार आते हैं इस प्रकार के वर्ब फॉर्म, हर एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों। जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने की संभावना है इस प्रकार के क्वेश्चंस। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि आर डूइंग लिख दिया, अपन सोच रहे हमने सही किया,
पर सही नहीं है वो, क्योंकि वाक्य की स्ट्रक्चर के अनुसार देखा जाता है कि इसमें एग्जैक्ट वर्ब फॉर्म क्या आएगी। तो इसमें आएगा वर डूइंग। ही व्हेन फोन रिंग, जब फोन बजा। तो इसमें क्या आएगा, ये पास्ट की बात है या प्रेजेंट की बात है या फ्यूचर की बात है। जब फ़ोन बजा तो वह क्या कर रही हैं, कि क्या कर रही थी, कि क्या करेगी। तो क्या आएगा दोस्तों, ही व्हेन द फोन रिंग। तो इसमें क्या आएगा, इज कुकिंग, वाज कुकिंग, विल कुकिंग या कुकिंग। वह पका रही है जब फ़ोन बजा, वह पका रही है, कि वह पका रही थी जब फ़ोन बजा, कि पकाती है फ़ोन बजा। क्या आएगा दोस्तों, इसमें इज कुकिंग आएगा, कि वाज कुकिंग आएगा, कि विल कुकिंग आएगा। देखिए फ़ोन बजा तब वह पका रही थी, तो वाज कुकिंग, ही वाज कुकिंग व्हेन फोन रिंग। वह पका रही थी जब फ़ोन बजा। पका रही है फ़ोन बजा गलत है, पकाएगी जब फ़ोन बजा गलत है। तो क्या आएगी, ही वाज कुकिंग फोन रिंग। पका रही थी नहीं, पका रहा था। यदि शी रहता तो पका रही होता है। तो वह जब फ़ोन बजा वह पका रही थी, कुछ भी भोजन खाना, जो भी सब्जी वगैरह बना रही थी ना। तो इसमें ये पास्ट की बात हो रही, क्योंकि उसका पास्ट का अगले वाला मतलब सिंपल पास्ट में अगर है तो उसके जस्ट आगे वाले में पहुंच जाना है। यदि उसके पीछे काम कर रहा है तो आगे वाले सेंटेंस को लगाना है अपन को, जहाँ भी फील्ड में दिख रहा है। यदि वैन के इधर उससे पीछे वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट में यदि है तो हमें जस्ट आगे वाला लिखना होता है, ना कि कोई टेंस चेंज करके लिखा जाता है। क्वेश्चन 3, एरर आ गया है, त्रुटि आ गई है, हमें त्रुटि को फाइंड आउट करना होता है। हमें त्रुटि को क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। ख्वाब ऊंचे होने चाहिए, परिस्थितियां कैसी भी हों। ख्वाब ऊंचे होने चाहिए, परिस्थितियां कैसी भी हो। एरर देखना है हमको कि किस पार्ट में एरर है या नो एरर है, उसको ढूंढना है। 20 माइल्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक, नो एरर। 20 मील है ना, अ लॉन्ग वे, थोड़ा लंबा होता है, लंबा रास्ता होता है चलने के लिए। तो इसमें दोस्तों दिखाई दे रहा है आपको कोई एरर दिखाई दे रहा है, कोई त्रुटि दिखाई दे रही क्या? जी हाँ, दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? ये वर्ब दिखाई दे रही है। क्यों, कैसे दिखाई दे रही है? जब प्लूरल है तो प्लूरल ही तो आएगा ना। जी नहीं, क्योंकि जो कॉर्डियल नंबर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कॉर्डियल नंबर। और यदि प्लूरल हो, ये कॉर्डियल नंबर है 20, तो इसके आगे प्लूरल है, तो हमको क्या करना है, वर्ब को कैसे, वर्ब हमेशा सिंगुलर उपयोग में की जाती है। वर्ब हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग की जाती है। कॉर्डिनल नंबर होते हैं, जैसे है ना, कॉर्डिनल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से कितने भी डिजिट वाले हों, वो चाहे कुछ भी हो, पर उस कॉर्डिनल नंबर के बाद जैसे प्लूरल आ जाए तो हमको कॉर्डिनल फॉर्म अगर दिख गया हमको, तो हमको वर्ब को हमेशा सिंगुलर में परिवर्तित कर देना चाहिए। तो 20 माइल्स आर की जगह क्या लिखेंगे हम? इज। आर की जगह लिखेंगे हम इज, तब जाके हमारा करेक्ट होगा। तो हमारा एरर कहाँ है? सेकंड पार्ट में। 20 माइल्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक, नो एरर। 20 माइल्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक, ये वाला आएगा। तो आर की जगह क्या आएगा? इज आएगा। विशेष बात है दोस्तों, आपको बहुत काम आएगी। यदि कॉर्डिनल नंबर हैं और उसके बाद चाहे प्लूरल हों, तो आप उस पे ध्यान नहीं देंगे, इस प्लूरल पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। आप केवल सिंगुलर में वर्ब को प्रयुक्त करना है, ठीक है ना। किस में करना है? सिंगुलर में प्रयुक्त करना है। समझ में आया? चलिए आगे देखिए। नीदर या नाइदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ वर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क।
पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी, सी, पार्ट डी और नो एरर पार्ट ई। तो क्या ए पार्ट में है मिस्टेक, नाइदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ बी पार्ट में है, वर एबल टू हेल्प मी सी पार्ट में है, या इन माई वर्क डी पार्ट में। तो दोस्तों किस पार्ट में मिस्टेक है, नाइदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ, नाइदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ वर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क। इसमें किस में एरर दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसमें दिखाई दे रहा है पार्ट 1 में, नाइदर माई वाइफ इसमें नहीं दिखाई दे रहा, नॉर माई ब्रदर इन लॉ इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा, ना तो मेरा वाइफ ना मेरा ब्रदर इन लॉ यहाँ दिखाई दे रही हैं दोस्तों। वर एबल टू हेल्प मी, क्योंकि ये बात एक सिलेक्टेड व्यक्ति से बात की है, ना कि दोनों को मिला करके बात की है, या तो या फिर ये मतलब एक व्यक्ति के बारे में बात है किसी भी कि ना तो वो कर सकता है और ना ये कर सकता है। तो इसमें वर की बजाय वाज आएगा, ठीक है। ये एरर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यदि एरर समझ गए ना हम, मैंने कहा था ना एरर ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है, किसी एक छोटी सी चीज़ में या तो वर्ब से रिलेटेड हो सकती है, या प्रीपोजिशन से रिलेटेड हो सकती है, या फिर किसी एडजेक्टिव वगैरह को भी अन्य पार्ट है उसमें हो सकती है, और जरा सी हो सकती है, सिंगुलर प्लूरल का मैटर हो सकता है, या फिर दो सब्जेक्ट के बारे में रिलेशन को देखकर पता चलता है कि दोनों में रिलेशन दोनों में है या सेपरेट है, ये पता करके हो जाती है। तो दोस्तों जितना आपको समझना है आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि ये समझ लिए तो हमको कोई भी क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, हर क्वेश्चंस हल कर सकोगे। तो आप इस पर अध्ययन जरूर करें, थोड़ा विचार करें, फिर अपन एरर वाले बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो आए हैं, जो आ चुके हैं, है ना, और जो संभावना है संभावित देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, क्योंकि सुबह से शाम तक किसी चीज़ से लगा हुआ होता है ना, हर उस काम में लगा हुआ होता है, तो किसी काम में लगा हुआ होना होता है ना, तो फ्रॉम ही आएगा। और ये किसी तैरने के लिए, खाने के लिए, बैठने के लिए वेट कर रहा है उसके लिए, तो उसमें फॉर ही आएगा, ठीक है ना, उसका सेंस के अकॉर्डिंग ही लगाया जाता है। और सेकंड में है अपने को देख लीजिएगा, ये है ना टू, फॉर, फ्रॉम, तो इसमें से अपन ने क्या कर दिया, उसमें से अप्रोप्रिएट, सूटेबल लगा दिया हमने। फिर यह सेकंड क्वेश्चन में था वर्ब का फॉर्म डालना था हमको, तो वर्ब का फॉर्म डालने के लिए क्या किया, यदि कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है और उसके